बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6। इससे कबल हम एक्सरसाइज 8.1, 2, 3, 4, 5 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। 8.6 की जानिब चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इन 2 फैक्टर्स। तो इनको हमने फैक्टर्स में चेंज करना है। हमारी फर्स्ट वैल्यू है 5x स्क्वायर माइनस 10xy स्क्वायर। तो अब देखें कि यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों वैल्यूज़ में आ रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले ये 5 देखें, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और 10 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 5 जो है वो 10 से भी 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो लिहाजा हम 5 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखें x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम x को भी दोनों वैल्यूज़ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x। उसके बाद देखें y यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी y स्क्वायर है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी y मौजूद है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो लिहाजा 5xy हमारा इन दोनों वैल्यूज़ से कॉमन आ गया। अब यहाँ से 5 तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग इसकी प्लेस पे क्या रह गया, 1। उसके बाद आगे देखें x स्क्वायर है, तो 1x की पावर 1 कॉमन आ गई है और 1 पावर रिमेनिंग रह गई, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए y तो हमारा कॉमन हो गया, लिहाजा यहाँ पे y नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट है माइनस। अब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे 10 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अगर हम 10 से 5 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, 2। ठीक है, और x देखें हमने कॉमन ले लिया हुआ है और y स्क्वायर से 1y की पावर जो है वो कॉमन ली हुई है और 1y की पावर रिमेनिंग है। ठीक हो गया, इस तरह से हम इसे फैक्टर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास 2a माइनस 4b प्लस 6c। अब इन सारी वैल्यूज़ में देखें कौन सा नंबर्स हैं जो तीनों वैल्यूज़ में, तीनों टर्म्स में हमारा कॉमन आ रहा है, तो वो नंबर है 2। 2 इन तमाम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो लिहाजा हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब 2a से 2 को कॉमन ले लिया कि तो रिमेनिंग क्या रह गया, a। आगे क्या है माइनस 4 से 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो रिमेनिंग क्या रह गया है, 2। ठीक है, 2 टाइम 4 हो जाता है, तो लिहाजा हमने 4 से 2 कॉमन ले लिया है, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 2। और साथ क्या आ जाएगा b प्लस 6 से 2 कॉमन ले लिया है, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 3 और साथ में ये c। ठीक है, इस तरह से बाद में हम इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो फैक्टर बनाए हैं आया कि वो ठीक है या रॉन्ग है। तो देखें 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2a, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और साथ b आ जाएगा। इसी तरह 2 3 टाइम्स 6 और साथ में ये c आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हमने कॉमन लिया ये बिल्कुल ठीक लिया है। आगे देखें नेक्स्ट 9x स्क्वायर 9x टू दी पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3 में, इन तीनों नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा तीनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है। तो एक तो देखें ये 9 है यहाँ पे, और यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब कि ये तीनों नंबर्स 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 9 की प्लेस पे यहाँ क्या रह जाएगा, 3 और x टू दी पावर साथ 4 प्लस 6 से 3 कॉमन ले लिए, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 2 और साथ में y स्क्वायर प्लस 3 को कॉमन ले लिया है, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 1। इस तरह से ये हम इसे सोल्व करेंगे इस तरह से। आगे देखें a क्यूब भी है, a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a b क्यूब है। तो इन तमाम नंबर्स में देखेंगे हमारे पास सारे के सारे लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स लेटर्स में कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो तीनों वैल्यूज़ में कॉमन है। तो ये देखें यहाँ पे a है, इधर भी a है और इधर भी a है, तो a हमारा तीनों नंबर से कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये देखें b है, इधर b स्क्वायर मौजूद है और इधर b क्यूब मौजूद है, तो a और b दो लेटर हमारे कॉमन आ जाएंगे। जब यहाँ से हमने a b कॉमन ले लिया है, तो यहाँ a क्यूब था तो 1 पावर कॉमन आ गई है और 2 पावर रिमेनिंग रह जाएगी, और इनको अगर हम चेक करें तो 1 और 2 3 कंप्लीट हो जाती है, और साथ में b तो कॉमन आ गया, तो b यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आगे प्लस आ गया, a स्क्वायर से हमने ये a कॉमन ले लिया, तो a की पावर 1 रिमेनिंग रहेगी। उसके बाद b स्क्वायर से हमने एक b जो है पावर b की वो कॉमन ले ली है, और रिमेनिंग एक b की पावर रह जाएगी। प्लस a तो हमने कॉमन ले लिया है और b क्यूब में से एक b कॉमन ले लिया है, तो लिहाजा b क्यूब से 1b कॉमन ले लिया, तो b स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा, b की पावर 2 रिमेनिंग रह जाएगी। फोर्थ के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है x स्क्वायर वाई जी और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। ठीक है, तो देखें कौन से लेटर्स हैं जो हमारे तीनों वैल्यूज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी। तो हम एक्स वाई जी को
कॉमन ले लेंगे। अब चेक करते हैं यहाँ से एक्स वाई जी को अगर हमने कॉमन ले लिया है तो एक्स स्क्वायर था तो 1x की पावर 1x का एक्सपोनेंट कॉमन आ गया है तो रिमेनिंग x का एक्सपोनेंट 1 रह जाएगा, ठीक है। और y और z कॉमन आ गए हुए हैं तो उन्हें हम साथ नहीं लिखेंगे। आगे क्या है, प्लस x और z ये तो कॉमन आ गए हुए हैं, ठीक है। और y स्क्वायर में से 1y की पावर जो है y का एक्सपोनेंट वो भी कॉमन आ गया हो तो रिमेनिंग क्या रह गया है, एक y की पावर, ठीक है। प्लस एक्स वाई ये भी कॉमन आ गया हुआ है और जी स्क्वायर है यहाँ पे तो जी की पावर 1 कॉमन आ गई हुई है तो यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, जी, ठीक है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई जी को एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर वाई जी आ जाएगा, प्लस एक्स वाई जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ तो एक्स वाई स्क्वायर जी हो जाएगा। इसी तरह एक्स वाई जी को इस जी से करेंगे तो एक्स वाई जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके ये दो फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब इन दो नंबर्स को हमने देखना है कि इन दो वैल्यूज़ में और इन दो वैल्यूज़ में हमारे पास क्या कॉमन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे b और b दोनों सेट्स में दोनों टर्म्स में मौजूद है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो बी एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से जबकि हमने बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो b तो कॉमन आ गया और एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये 3 पावर थी तो 1 पावर रिमेनिंग रह जाएगी, ठीक हो गया। आगे क्या है, प्लस b हमने कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया है, ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1। आगे देखें ये वैल्यू हमारे पास माइनस है, दोनों माइनस हैं तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा x और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग यहाँ क्या रह जाएगा, +1, ठीक है। अब देखेंगे इस माइनस से इस तरफ और माइनस से इस तरफ हमारे पास क्या नंबर्स कॉमन है, x+1, ये x+1, इन दोनों वैल्यूज़ से x+1 हमने कॉमन ले लिया है। इस माइनस से इस तरफ और माइनस से इस तरफ x+1 दो वैल्यूज़ में मौजूद था तो हमने x+1 को कॉमन ले लिया है और रिमेनिंग क्या रह गया, बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको लिख देंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे देखें नेक्स्ट भी इसी तरह से है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स है तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x का एक्सपोनेंट बाकी रह गया, प्लस क्यू एक्स है तो x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया है q, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट इन दोनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, ये देखें p जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है तो हम प्लस p को कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग इधर से क्या रह जाएगा, p कॉमन आ गया, रिमेनिंग x रह गया, x यहाँ आ जाएगा, प्लस p हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, q। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ के प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन है, x प्लस क्यू प्लस के इस साइड पे भी मौजूद है और x प्लस क्यू प्लस के इस साइड पे भी मौजूद है तो x प्लस क्यू को हम कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस p, ठीक है। इस तरह से हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास है a माइनस b प्लस 1 तो इन दोनों वैल्यूज़ में देखिए कौन सा नंबर है कॉमन, तो ये देखें a जो है वो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है तो a को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से जब a को कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, b माइनस a को कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1। अब माइनस को हम -1 को यहाँ कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या रह जाएगा, b और माइनस चूँकि हमने कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब माइनस से इस तरफ b-1 और माइनस से इस साइड पे b-1 कॉमन आ जाएगा और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, a-1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है pm प्लस n प्लस pn प्लस m। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो m वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें पहले लिख लेना है, एक pm है और एक ये m है और एक ये n है और एक ये pn है, इन्हें बाद में लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ में pm में और m में कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन है, तो m इन दोनों में कॉमन है, m इधर भी है और m इधर भी है तो m कॉमन आ गया। यहाँ से जब हमने m कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इधर p प्लस m कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या रह गया, 1। आगे प्लस n दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है तो n को कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या रह गया, 1 प्लस p, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या रिमेनिंग है, m इंटू पी प्लस 1 और प्लस n, अब 1 प्लस p है तो इसको p प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। तो p प्लस 1 और p प्लस 1
ये प्लस से इस टाइप पे और प्लस से इस साइड पे दोनों p+1 जो है वो कॉमन आ जाएंगे, और इस साइड से प्लस से इस साइड से p+1 हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया m, उसको यहाँ लिख देंगे। आगे ये प्लस का साइन और p+1 इस साइड से कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या रह गया n। तो ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 10 है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख देंगे, a² प्लस bc। अब ये देखें ये माइनस इस b से मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ में इस a से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस b और a इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a और b को मल्टीप्लाई करने से ab। उसके बाद देखिए माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ac। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं, a² और साथ में ये ab वाले लिख लेंगे, उसके बाद माइनस ac और देन लास्ट पे ये प्लस bc लिख लेंगे। इस तरह से हम इन्हें अरेंज कर लेंगे, a² ab ac प्लस bc। अब देखेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a को कॉमन ले लिया, यहाँ स्क्वायर था a का तो एक एक्सपोनेंट बाहर कॉमन आ गया और एक एक्सपोनेंट रिमेनिंग अंदर रह जाएगा। आगे क्या है, माइनस माइनस लगा दिया, a कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या है, b। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ में माइनस है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, और दोनों वैल्यूज़ में कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा लेटर, c, तो माइनस c कॉमन ले लेंगे। इधर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, a, और चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है यहाँ से तो ये आगे वाला साइन जो है वो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब c हमने कॉमन लिया हुआ है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, b। इस तरह से इस वैल्यू से हमें माइनस से इस तरफ जो है a माइनस बी मौजूद है और माइनस से इस साइड पे भी a माइनस बी मौजूद है, तो a माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, a माइनस सी। पार्ट नंबर 11 है x² माइनस m प्लस n इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमें इस x को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mx, और माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और n को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो nx, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस m और n। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में देखें कौन सा लेटर है जो कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं। ये देखें इन दोनों में हमारे पास x दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, x को कॉमन ले लिया, यहाँ x² था, 1 एक्सपोनेंट कॉमन आ गया और 1 रिमेनिंग रह जाएगा। आगे क्या है, माइनस x कॉमन ले लिया और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, m। उसके बाद देखिए माइनस n ये हम कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग इधर से क्या रह जाएगा, x। हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन प्लस का चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो नेक्स्ट वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। x कॉमन ले लिया, हमने n कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x माइनस, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, m। ठीक है, x माइनस m उस साइड पे भी मौजूद है, माइनस से उस साइड पे भी मौजूद है, और x माइनस 1 m इस साइड पे भी मौजूद है, तो x माइनस m को हमने कॉमन ले लिया और दूसरा लेटर क्या आ जाएगा, x माइनस n। इस तरह से ये दो वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। आगे देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं x³ माइनस y², तो हमें इन्हें अरेंज कर लेना है। ठीक है, हम x³ के बाद जो है वो इस वैल्यू को लिख लेंगे माइनस x² y², और उसके बाद देन हम प्लस x लिख लेंगे और लास्ट पे ये माइनस y² लिख देंगे। इस तरह से xy और xy हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ में कौन से नंबर्स कॉमन है, x² देखें दोनों वैल्यूज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वैल्यू में भी x² मौजूद है और इस वैल्यू में भी, तो x² को कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास, x³ था तो x² कॉमन आ गया तो 1 एक्सपोनेंट के साथ x बाकी रह जाएगा, माइनस x² तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, y²। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, x माइनस y²। अब देखिए प्लस से इस साइड पे भी x माइनस y² मौजूद है और प्लस से उस साइड पे भी x माइनस y² मौजूद है, तो x माइनस y² हमने कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइए इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। उससे पहले हम एक फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला क्या है, a² माइनस b² ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों इस तरह से, एक a और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो और एक b और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो, तो हम उन्हें इस तरह से ओपन करते हैं कि एक दफ़ा उस वैल्यू को माइनस के साथ a माइनस बी और एक दफ़ा प्लस के साथ a प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का,
और ए स्केयर किसका स्केयर है, ए का। ये हम इस सारी वैल्यू के ऊपर इस तरह से स्केयर डाल देंगे, ठीक है। हमने पहले ये चेक किया कि 4 किसका स्केयर है, 2 का, 2 लिख दिया, और ए स्केयर किसका स्केयर है, ए का। तो फिर इस सारे होल के ऊपर हमने स्केयर डाल दिया, ठीक है। आगे क्या है, -25 किसका स्केयर है, 5 का, ठीक है। तो हमने 5 के ऊपर स्केयर डाल दिया। अब इस तरह से हमारे पास क्या फार्मूला क्रिएट हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये सारी वैल्यू हमारी ए है और ये सारी वैल्यू हमारी बी है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास अब ए कौन सी वैल्यू है, 2a, और b कौन सी वैल्यू है, 5, ठीक है। तो अब इसको ओपन करना है हमने, तो किस तरह करना है, a प्लस बी, a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2a, और फिर फार्मूला के में क्या है प्लस, और b यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है, 5। उसके बाद इंटू a माइनस बी, a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2a माइनस b क्या है, ये 5। इस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आगे देखिए, 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 4 किसका स्केयर है, 2 का, और x स्केयर किसका स्केयर है, x का। तो ये हम इस वैल्यू के ऊपर स्केयर डाल देंगे, ठीक है। यानी कि 4 किसका स्केयर है, 2 का, और x स्केयर किसका है, x का। तो इस सारे होल के ऊपर हमने स्केयर डाल दिया। आगे क्या है, -9 किसका स्केयर है, 3 का, और y स्केयर किसका है, y का। इस तरह से हमने फार्मूला क्रिएट कर लिया, a स्केयर माइनस b स्केयर। अब इसे ओपन कर लेना है हमें a प्लस बी के साथ और a माइनस बी के साथ, a प्लस बी, ठीक है। a यहाँ 2x है और b यहाँ 3y है, और a माइनस बी, a 2x है माइनस b क्या है, 3y। इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है 9a स्केयर माइनस b स्केयर। तो 9 किसका स्केयर है, 3 का, और a स्केयर किसका स्केयर है, a का। तो इस तरह से हमने ये चेक करके उसके ऊपर बाद में स्केयर डाल दिया। आगे क्या है, माइनस बी स्केयर किसका स्केयर है, बी का। इस तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए यहाँ पे 3a है और बी यहाँ पे b है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी में a क्या है यहाँ पे 3a माइनस b यहाँ पे b ही है। ओके हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 9m स्केयर माइनस 16n स्केयर। तो 9 किसका स्केयर है, 3 का, और m स्केयर किसका है, m का। ये हमने इसके ऊपर स्केयर डाल दिया। आगे क्या है, -16 किसका स्केयर है, 4 का, और n स्केयर किसका है, n का। पहले ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किसका स्केयर है, उसके बाद फिर हमें इनके स्केयर्स की फॉर्म में लिख के, तो यूजिंग आइडेंटिटी करके इनका आंसर लिखना है। अब देखें इसको कैसे हम लिखेंगे, a स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी। a यहाँ पे 3m है और b यहाँ पे 4n है, तो 3m प्लस 4n, और एक दफ़ा 3m माइनस 4n आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। 4 के बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 16b स्केयर माइनस a स्केयर। तो 16 किसका स्केयर है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करें, 16 किसका स्केयर है, 4 का, ठीक है, और b स्केयर किसका स्केयर है, b का। इस तरह से ये वैल्यू सारी किसके स्केयर की आ गई, 4b के होल स्केयर की। आगे क्या है, माइनस a स्केयर किसका स्केयर है, a का। इस तरह से a स्केयर माइनस b स्केयर आ गया। अब इसे ओपन कर लेते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। 4b प्लस a एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा 4b माइनस a लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है -1 प्लस x प्लस 1 होल स्केयर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमने -1 वैसे का वैसे लिखना है, प्लस x प्लस 1 होल स्केयर। इसका मतलब है कि x प्लस 1 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसका स्केयर था, तो स्केयर का मतलब कि ये 2 टाइम है वैल्यू। तो अब हम ये 2 टाइम है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्केयर, फिर x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 टाइम x, फिर इस 1 को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1x टाइम x, और फिर इस 1 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई किया तो 1 1 टाइम 1। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये -1 है, ये +1 कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, x स्केयर प्लस 1x, और 1x कितने हो जाएंगे, +2x। अब इन दोनों में देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो x दोनों में कॉमन है। यहाँ से x स्केयर था, x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x रह जाएगा, प्लस ये x तो कॉमन ले लिया हुआ है, तो रिमेनिंग यहाँ क्या रह जाएगा, 2। इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 8x स्केयर माइनस 18y स्केयर। तो 8 तो किसी का स्केयर नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे 8 और 18 में कौन सा नंबर कॉमन आ सकता है, 2। तो हम 8 और 18 से 2 कॉमन ले लिया। 8 से जब 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह गए, 4, और साथ में x स्केयर, माइनस 18 से हमने 2 कॉमन ले लिए हैं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 9, और साथ में y स्केयर।
अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं 4x स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x स्क्वायर किसका है x का, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और y स्क्वायर किसका है y का। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पे 2x है और b स्क्वायर यहाँ पे b क्या है 3y। ठीक है, तो अब इन्हें ओपन कर लेते हैं। ये 2 हमने लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी में ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में मौजूद है, तो एक दफ़ा हम इसे प्लस के साथ लिख देंगे फार्मूला को ओपन करके। a प्लस बी, a ये सारी वैल्यू है, प्लस ये b है हमारा सी स्क्वायर। ठीक है, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, a प्लस बी हमने लिख दिया, a माइनस बी लिख देंगे। a की वैल्यू लिख के आगे माइनस और b क्या है यहाँ पे c। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें 8 के बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 9। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे किसकी प्लेस पे है a की प्लेस पे, और y प्लस जी स्क्वायर किसकी प्लेस पे है b की प्लेस पे। तो इसको देखेंगे कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, उसकी फॉर्म में लिख दिया, माइनस y प्लस जी इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लेंगे a प्लस बी के साथ और उसके बाद a माइनस बी के साथ। a x है माइनस और b की वैल्यू क्या है y प्लस जी, वो लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आगे पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, तो लिहाजा इसको आगे नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस जी। इस तरह से ये हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 7 दोनों से कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, माइनस y स्क्वायर किसका स्क्वायर है y का। तो ये देखें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मीन्स के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लेंगे a प्लस बी में x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक हो गया। आगे देखें नेक्स्ट है 5a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर। तो इन दोनों में देखें 5 कॉमन है, हम 5 को कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 5 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा a स्क्वायर माइनस 20 से 5 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग 4 रह जाएगा। 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4। इट मीन्स कि अगर 20 से 5 कॉमन लेके जाएँ तो रिमेनिंग क्या आएगा 4, साथ क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब इसे ओपन करते हैं 5 वैसे का वैसे ही, और a स्क्वायर किसका स्क्वायर है a का, माइनस 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और b स्क्वायर किसका है b का। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्रिएट हो गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस 2b आ जाएगा एक दफ़ा और एक दफ़ा a माइनस 2b आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। x4 किसका स्क्वायर है x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस y4 किसका स्क्वायर है y स्क्वायर का स्क्वायर। x4 था तो इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, माइनस y4 था तो इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब इसे देखिए हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर लेंगे एक दफ़ा a प्लस बी के साथ। a हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है और b यहाँ पे y स्क्वायर है। एक दफ़ा a प्लस बी के साथ इसको लिखा और एक दफ़ा a माइनस बी के साथ। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आई है इस पर दोबारा से हम यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है मीन्स के x का स्क्वायर और y का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम एक दफ़ा a x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.6 जो है वो कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।